हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार है, जानदार हैं। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की 3 से 4 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों का बार बार पूछा गया है कि इनमें से कौन है जिसका लिंग यानी सेक्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। या कई बार ऐसे उल्टा भी पूछा गया है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका सेक्स यानी लिंग किस बात पर निर्भर करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जब उनके ऑफ स्प्रिंग बच्चे होते हैं तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। बेसिकली उनका जो लिंग होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। और मैं आप लोगों को बता दूं बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन करते हैं और आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो आप लोग बिल्कुल भी गलत ना करें। आइए इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग का निर्धारण क्या है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चा हो रहा है, किसी का भी हो, तो उसके दो केसेस बन सकते हैं। या तो वो मेल होगा या नर होगा, या फीमेल होगा मादा होगा। तो मेल होगा या फीमेल होगा, इस बात का पता करना ही सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग का निर्धारण कहलाता है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग का निर्धारण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो जेनेटिक डिटर्मिनेशन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र निर्धारण। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है गुणसूत्र, इसमें क्रोमोसोम की मदद से चेक किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन, यानी जब जैसे मान लीजिए कोई कछुआ है, तो कछुआ ने एक अंडा दिया, तो उस अंडे से मान लेते हैं क्या निकलेगा, बच्चा निकलेगा। तो उस अंडे की एनवायरमेंटल कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर ज़्यादा था कम था, इस चीज़ पे भी सेक्स डिपेंड करता है। जो होने वाला बच्चा होगा उसका सेक्स क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जेनेटिक डिटर्मिनेशन के बारे में बताता हूं, है ना। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्रोमोसोम की मदद से चेक किया जाता है या उससे आप लोग पता लगा सकते हो। अब ये क्रोमोसोम होता क्या है, देखो एक्चुअली में कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, जो हमारी सेल्स होती है, कोशिका होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक होता है और उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों में ही आप लोगों को क्रोमोसोम मिलेंगे। जो पुरुष होंगे, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, मानव की बात करूं, तो पुरुष में होता है XY 23वां जो पेयर होता है, महिला में होता है XX। तो जब इनके बीच में आप लोग क्रॉस करवाओगे तो ये पॉसिबिलिटी बनती है XX XY XX XY। तो अगर XY आ रहा है इसका मतलब वो मेल है, नर है। अगर XX है तो वो फीमेल है, मादा है। तो कैसे आप लोग देखो क्रोमोसोम की मदद से बता पा रहे हो कि वो मेल होगा फीमेल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई एग होगा, अंडा होगा, तो उसके चारों ओर की कंडीशन क्या है, ज़्यादा लाइट है, प्रकाश ज़्यादा है कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, इस पे भी सेक्स निर्भर करता है। ह्यूमंस का नहीं करता, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, जिनका ये निर्भर करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के बेसिस पे, यानी तापमान पे किस प्रकार उनका सेक्स आधारित होता है। कि जैसे कम टेम्परेचर पे मेल होगा या फीमेल होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे कम होगा या फीमेल होगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जैसे मान लो आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से किसका सेक्स यानी किसका लिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर हम लोग बात करें मेजरली जो रेप्टाइल्स होते हैं, जिसे आप लोग हिंदी में सरीसृप बोलते हैं। सरीसृप किसको बोलते हैं, जो रैंग रैंग के चलते हैं, जैसे भैया क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गई, ये क्या है, रेप्टाइल के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब किस प्रकार टेम्परेचर पे इनकी डिपेंडेंसी होती है ना। तो ये देखने के लिए आप लोगों को पहले एक टर्म समझना पड़ेगा जिसे हम लोग बोलते हैं इनक्यूबेशन। अब इनक्यूबेशन होता क्या है, देखो बेसिकली देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बर्ड है, कोई पक्षी है, उसने क्या दिया, एग दिया, अंडा दिया। अब इस एग से मान लो एक नया पक्षी निकलने वाला है, तो ये जो एग होगा इसके चारों ओर की कंडीशन क्या है। मान लेते हैं ये एग है ना, खुले में भी हो सकता है, एग घोंसले में भी हो सकता है। तो जब ये एग घोंसले में होगा तब इसके चारों टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। जब आपने खुले में रख रखा है तो इस पर बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो बेसिकली उस एग को कौन सी कंडीशन दी जा रही है, इसे ही हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन।
तो एग इंक्यूबेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। उस एग को अच्छे से डेवलप होने के लिए जो कंडीशन चाहिए, जैसे इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इस सनलाइट में रखा होना चाहिए, तो अगर आप लोग उस वाली कंडीशन में है वो एग, तो इसे आप लोग बोलेंगे एग इंक्यूबेशन, है ना। और इसी से क्या निकलेगा, आप लोगों को पता है, बच्चा निकलेगा। चलिए अब जैसे क्रोकोडाइल की बात करें, मगरमच्छ की बात करें, तो आप लोग ये समझिए, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए बहुत सारे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे एग हैं। दोस्तों जो अपर वाले जो एग है, ऑब्वियसली बात है इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हाई टेम्परेचर पे चांसेस होते हैं मेल बनने के यानी नर बनने के। क्रोकोडाइल की बात कर रहा हूँ। और अगर हम लोग बात करें, देखो एग्स एट वार्म टेम्परेचर, अगर ज़्यादा तापमान पे अंडे होंगे तो मेल बनने के चांसेस रहते हैं। कूल टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल बनने के चांसेस रहते हैं। तो कुल मिला के ये देख रहे हो आप लोग कैसे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है क्रोकोडाइल के सेक्स डिटर्मिनेशन पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टर्टल, कछुए की। तो कछुए की बात थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर लो टेम्परेचर पे वो मेल बनेंगे, ठीक है। मिडल टेम्परेचर की बात करें तो मेल और फीमेल का जो रेशो होगा वो 1:1 होगा, ठीक है। अगर जो अंडे हैं, अगर इनका इंक्यूबेशन जो हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, मतलब कुल मिला के अगर एग को आपने हाई टेम्परेचर में रखा है तो दे विल बिकम फीमेल। तो बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, डिपेंडेंसी किसकी होती है, रेप्टाइल्स की होती है, सरीसृप की होती है, और किस पे होती है, टेम्परेचर पे होती है। इससे 3 से 4 बार क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीट साइंस कोर्स। रेलवे ग्रुप डी के लिए आप लोग को डिटेल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक चैप्टर कवर है, कंप्लीट कोर्स है। मात्र मैंने प्राइस अभी 399 रख रखी है, जिससे आप लोगों को हर एक टॉपिक पढ़ने के लिए मिल जाए, है ना, पूरा कंटेंट मिल जाए। साथ में यहाँ पर एक्सपेक्टेड टॉपिक भी मैंने डाल दिए हैं, सोलेनॉइड डाल दिया है, नेफ्रॉन की अलग से वर्किंग डाल दी है ना, समझ गए आप लोग। एक साइकिल है ATP साइकिल, जिससे क्वेश्चन आया, वो मैंने डाल दिया, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल कर इसके कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो ये मिल जाएगा, बाय नाउ आप लोग कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हर एक छोटे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।